let it bang, bang. हे एवरीवन, दिस इज़ माही। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी पूरी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग टू मच। और कुछ फैशन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिनको आप इम्प्रूव करके अपनी पर्सनैलिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट स्पेंडिंग टू मच। आप स्टाइलिंग में सबको पीछे छोड़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं ड्रेसिंग की तरफ कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए। वैसे तो आजकल क्वाड सेट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एक जैसा प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप एक जैसा प्रिंट पहन रहे हैं, मतलब ट्राउज़र और शर्ट दोनों सेम प्रिंट की हैं, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा मज़ीद उस ड्रेस को कैसे इन्हेंस करना है। आपने किसी डिफरेंट कलर का, चाहे आप स्टॉलर लेते हैं या दुपट्टा लेते हैं, वो लेना है, तो आपका पूरा जो ड्रेस है वो एकदम से इन्हेंस होगा। मतलब अगर आप प्रिंट वाला कोई ट्राउज़र शर्ट पहन रहे हैं तो आपने दुपट्टा जो लेना है या स्टॉलर लेना है वो प्लेन कलर का होना चाहिए। या अगर आप प्लेन शर्ट पहन रहे हैं, प्लेन ही ट्राउज़र है उसका, तो फिर आपने जो स्टॉलर लेना है वो आपने प्रिंट में लेना है। इस तरह से आपका जो पूरा ओवरऑल ड्रेस है वो बड़ा इन्हेंस होगा और अट्रैक्टिव लगेगा। या फिर अगर आपने सेम ट्राउज़र शर्ट और सेम कलर का ही दुपट्टा लिया है तो फिर आपने शूज़ डिफरेंट कलर का पहन लेना है। सेम शूज़ के कलर का बैग ले लें और आपकी पूरी लुक जो है वो बड़ी स्टाइलिश से लगेगी और बड़ी पुट टुगेदर लगेगी। अच्छा, आजकल ट्रेंडिंग में शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट भी चल रही हैं, साथ में स्ट्रेट ट्राउज़र्स, कैप्रीज, इवन शलवार भी चल रही है। बट एक चीज़ मेक श्योर करना कि बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले ड्रेसेस से अवॉइड करें, आपकी पूरी लुक को ये ख़राब कर देगा। अगर आप पूरे ड्रेस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट आपने बहुत ज़्यादा उसको फिटिंग वाला स्टिच करवा लिया है तो आपकी पूरी लुक को वो ख़राब कर देगा। बिकॉज आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं चल रहे बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले ड्रेसेस। थोड़े से लूज़ कट पहने और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ पहने जिसमें ऐसा लगे कि आपने किसी और का ड्रेस पहन लिया है। और कलर्स के मामले में लाइट एंड डार्क दोनों कलर्स पहन सकते हैं। मुझे लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं, डार्क कलर्स भी अच्छे लगते हैं, बट आजकल जो थोड़े से ज़्यादा इन हैं वो न्यूट्रल कलर्स हैं। आप अपने ड्रेस की सिलेक्शन जब सही करेंगे तो आपकी एकदम से लुक इन्हेंस होगी और आप बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगेंगे। अब जो हमारी सेकंड फैशन मिस्टेक होती है, दैट इज़ नॉट वेयरिंग द राइट पेयर ऑफ शूज़ विद योर आउटफिट। अच्छा, अक्सर लोग शूज़ को लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी तरह ब्लैक कलर के शूज़ को हम समझते हैं कि हम हर ड्रेस के साथ उसको पहन सकते हैं। जैसे आपने किसी भी कलर का ड्रेस पहना हो और आपके पास शूज़ में कलर की ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने किस कलर का शूज़ पहनना है, तो फिर आप ब्लैक कलर का शूज़ पहन लेते हैं, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट। इसकी बजाय मोर न्यूट्रल कलर्स लाइक बेज हो गया, न्यूड कलर्स हो गए आर द परफेक्ट चॉइस व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू पुट ऑन। जब आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपने क्या पहनना है, उस ड्रेस के साथ कौन सा शूज़ आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आप जो न्यूट्रल कलर्स के शूज़ होते हैं, बेज हो गया, स्किन कलर हो गया, वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वो है नॉट पिकिंग द राइट हील हाइट फॉर योर सेल्फ। या तो हम बहुत ज़्यादा हाई हील पहन लेते हैं जो कि पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, और या फिर बिल्कुल जो फ्लैट शूज़ होते हैं वो पहन लेते हैं। अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगी कि 3 इंचेस इज़ द मोस्ट आइडियल एंड कंफर्टेबल हील हाइट फॉर एवरीवन। अगर आप 5 या 6 इंच की हील पहन लेते हैं तो वो पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगते। इतनी हाई हील के साथ चलना भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सो स्टाइलिंग और फैशन के साथ साथ आपका कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट फैशन मिस्टेक इज़ नेवर चेंजिंग योर हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल भी आपकी ओवरऑल लुक में गेम चेंजर का काम करता है। अगर आप हर जगह पर, हर इवेंट पर एक ही जैसा हमेशा हेयर स्टाइल अपना रखेंगे तो आपकी लुक जो है वो हमेशा एक जैसी ही लगेगी। सो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हेयर कट ही करवाना है तो ही आपकी लुक चेंज लगेगी। इफ़ यू डोंट वांट टू कट योर हेयर देन आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। अपने बालों में कर्ल्स कर सकते हैं। अगर आप हमेशा मिडिल पार्टिंग करते हैं तो फिर आप साइड पार्टिंग कभी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ईजी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। इससे भी एकदम से आपकी जो लुक है वो इन्हेंस होती है और आपकी स्टाइलिश लुक आती है। एंड नेक्स्ट फैशन मिस्टेक समटाइम्स जो हम करते हैं, या तो हम बिल्कुल भी एक्सेसरीज नहीं पहनते या फिर बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग क्लासिक एंड मिनिमल पीस ऑफ ज्वेलरी चूज़ कर सकते हैं, लाइक सिल्वर रिंग्स हो गई, पेंडेंट्स हो गए, इसके अलावा सिल्वर या फिर गोल्डन नेकलेस, चेन्स होती हैं, वॉचेज़ हैं। इसके अलावा आप स्टेटमेंट पीसेस पहन सकते हैं जो आपकी ओवरऑल लुक को बड़ा स्टाइलिश दिखाते हैं। आप वॉच को स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं। सो यू हैव टू मिक्स एंड मैच सम मिनिमल पीसेस टू पुट योर आउटफिट कम्प्लीटली टुगेदर। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज पहन लेते हैं तो ये चीज़ भी आपकी ओवरऑल लुक को ख़राब करती है, बिकॉज ओवर डूइंग एवरीथिंग कैन बी बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर्स वाले नेकलेस पहन लेते हैं, वॉच एंड ब्रेसलेट साथ में पहनते हैं और बहुत सारी रिंग्स पहन लेते हैं, सो इट वुड लुक रियली बैड। यू नीड टू सॉर्ट ऑफ बैलेंस आउट हाउ टू डू इट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लुक को बड़ा स्टाइलिश और निखार के सामने लाता है वो है बैग्स।
अगर आपने कोई बैग या क्लच वगैरह कैरी किया हो तो सडनली आपकी लुक बड़ी एलिगेंट सी, बड़ी स्टाइलिश सी लगती है। बैग्स का, क्लचेस का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ट्रेंडी और बड़े स्टाइलिश किस्म के बैग्स हैं, आप इन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत महंगे महंगे बैग्स लेने हैं। लोकल मार्केट में भी आपको इनएक्सपेंसिव बैग मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं और अपनी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप बैग्स लें तो कोशिश करें कि वो प्लेन हो। चाहे क्लच लें आप बैग लें, वो थोड़े से प्लेन हो। जितनी चीज़ सिंपल होगी उतनी ही वो एलिगेंट लगेगी। बट अगर कोई इवेंट वगैरह हो, जैसे किसी की शादी हो या कोई और इवेंट हो आपकी फैमिली में, कोई फंक्शन हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो, इस तरह का कोई इवेंट हो, तब तो आप थोड़ा सा फैंसी क्लच कैरी कर सकते हैं या फिर कोई बैग फैंसी है वो आप ले सकते हैं। बट रूटीन में या फिर इवन अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो सिंपल सा डिसेंट सा क्लच या फिर हैंडबैग कैरी किया हुआ मोर स्टाइलिश एंड एलिगेंट लुक देता है। इसलिए जब आप बैग वगैरह खरीदे हैं तो कोशिश करें कि इन पर बहुत ज़्यादा कोई शाहकारियाँ वगैरह या फिर कोई मोती सारे ना लगे हुए हों। आजकल वैसे भी एक ये ट्रेंड सा चल रहा है, आप कपड़ों में देख लें, शूज़ में देख लें, बैग्स वगैरह में देख लें, वो जितने सिंपल हों उतने एलिगेंट लगते हैं। अच्छा, वैसे तो फैंसी शूज़, क्लच वगैरह हों, कपड़े हों, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट वो स्पेशली कोई इवेंट हो, कोई पार्टी वगैरह हो, शादियाँ वगैरह हो, तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी ओवरऑल आजकल ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप लोग अपनी पसंद से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब आते हैं मेकअप की तरफ। आजकल मेकअप में भी ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। नो मेकअप लुक आजकल बहुत चल रही है। वो जो बहुत हैवी मेकअप या फिर हैवी फाउंडेशन लगा लेते थे, उनका फैशन नहीं है आजकल। जितनी आपकी नेचुरल लुक लगेगी उतने ही आप यंग दिखेंगे। आप खुद भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, अगर कोई हैवी मेकअप आप कर लें तो आप सडनली ज़्यादा एज के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर आप बहुत लाइट सा मेकअप कर लें तो आप अपनी एज से भी छोटे लगेंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप जो है वो करना ही नहीं है। आप फाउंडेशन लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, मस्कारा वगैरह है, हर चीज़ लगाएं, बट आपको वो लगाने का सही तरीका आना चाहिए जिससे आपकी ओवरऑल अपीयरेंस बहुत अच्छी लगे। कि ये है कि डार्क लिपस्टिक लगाएं, हैवी मेकअप करें, बट वो मौके की मुनासबत से करें। इवन आजकल लिपस्टिक्स में भी थोड़े से न्यूट्रल कलर, थोड़े ब्राउन, बेज से कलर ज़्यादा इन हैं, आप वो लगाएं। कैजुअली आप वो लगा सकते हैं, कहीं वैसे ही बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं तो आप बहुत लाइट सी फाउंडेशन, इवन आप बीबी क्रीम लगाएं और थोड़ा सा टिंट लगाएं अपने चीक्स पर, लिप्स पर, वो भी आपको बहुत फ्रेश लुक देगा। जो हैवी फाउंडेशंस हैं तो वो आप किसी वेडिंग वगैरह के लिए, पार्टीज़ वगैरह के लिए रख लें। आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टिंट्स अवेलेबल हैं, आप अपनी चीक्स पर लगा सकते हैं, लिप्स पर लगा सकते हैं और बहुत नेचुरल फिनिश देते हैं, बहुत नेचुरल लुक देते हैं। बाकी आई नो कि मेकअप करना सबको बहुत पसंद है, हर लड़की को बहुत पसंद है, मुझे खुद मेकअप बहुत पसंद है, बट वो आप मौके की मुनासबत से करें। आप वैसे ही कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं और आपने बहुत कोई हैवी बेस लगाई हुई है, कोई डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, डार्क आई शेड्स लगाए हुए हैं, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे लगेंगे। इसके बजाय अगर आप बहुत नो मेकअप वाली लुक क्रिएट करें, अपनी को बीबी क्रीम लगाएं, टिंट लगाएं, कोई लिपस्टिक वगैरह लाइट सी लिपस्टिक लगाएं, तो आपकी लुक जो है वो सडनली बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत आपकी यंग लुक आएगी। अब आते हैं परफ्यूम्स की तरफ। अगर आपने बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग की हुई है, नाइस शूज़ पहने हुए हैं, अच्छा सा हैंड बैग लिया हुआ है, पूरी ओवरऑल लुक आपकी बड़ी अच्छी आ रही है, बट आप में से स्मेल आ रही है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अजीब सा दिखाता है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चाहे जितनी मर्जी अच्छी लग रही हो उस टाइम, बट आपकी जो आप में से अगर स्मेल आ रही होगी तो आपकी पर्सनैलिटी उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगेगी। सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम गुड परफ्यूम्स, क्योंकि अच्छे परफ्यूम्स जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, बट उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से रेडी हुए हुए होंगे, अच्छा सा हेयर स्टाइल हो, अच्छी सी ड्रेसिंग की हुई हो, शूज़, बैग सब कुछ अच्छा हो और साथ में आपने परफ्यूम भी कोई बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग लगाया हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई परफ्यूम्स लें या बहुत एक्सपेंसिव लें। कुछ नॉर्मल रेंज के भी परफ्यूम्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी स्मेल जो है वो, फ्रेग्रेंस जो है उनकी, वो लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत अच्छी भी है। अच्छा, एक ये परफ्यूम है मेरे पास, ये जे डॉट का है और इसका नाम है वाइट मस्क। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है और आप में से बहुत देर तक खुशबू आती रहेगी। अगर आप ये परफ्यूम लेना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन पर इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, आपको इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आएगी। बाकी और बहुत सारी ब्रांड्स के जो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं जो कि रीज़नेबल भी हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी परफ्यूम की सिलेक्शन भी आप लोग देख के कीजिएगा,
बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाले जो परफ्यूम्स होते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव नहीं बनाते। सो उन परफ्यूम्स पर इन्वेस्ट करें जिनकी खुशबू भी अच्छी हो, थोड़ी लाइट हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। सो डू ट्राई आउट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, आई नो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।